गुड आफ्टरनून। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले दोनों लेक्चर्स में देखा होगा, आपको ये बताया गया था कि रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दी गई थी कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसकी पहचान कैसे की जाए। आपको बताया गया था कि अगर कोई नंबर t/2 फॉर्म में हो और उसका q यानी डिनोमिनेटर नेवर जीरो यानी जीरो के बराबर हो, कभी ना हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। ये भी आपको बताया गया था कि जो रेशनल नंबर होता है, दो रेशनल नंबर्स, उनके ऊपर जो मैथमेटिक्स के चारों बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, दिमाग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के ट्रू बैठते हैं, फिट बैठते हैं। ठीक है। आपको ये भी आपको बताया गया था पिछले दोनों लेक्चर्स में कि दो रेशनल नंबर्स को निकालने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल होता है। पहला मेथड जो होता है आपका, उनमें जो एवरेज निकाला, जैसे बेसिकली एवरेज निकाला जाता है दो नंबर्स का, कि दोनों नंबर्स को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। वही मेथड सेम आपका रेशनल नंबर निकालने का होता है। अगर ए और बी दो रेशनल नंबर होते हैं तो उनको निकालने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, a + b अपॉन 2 और इसका आंसर होगा c। अगर हमको एक और निकालना है नंबर तो उसके लिए हम करेंगे a + c अपॉन 2। ठीक है। तो इस तरह से हम मेथड 1 के जरिए अपना रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हम आज सीखेंगे कि मेथड 2। ठीक है। इस मेथड 2 के अंदर 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आपका क्या होता है कि अगर दो नंबर दिए हों, यानी वो ओरिजिनली फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 2 और 3, ये दोनों फ्रैक्शन में है लेकिन इनको हम लिख सकते हैं ना 2/1 और 3/1। इससे इनके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उसके नंबर की वैल्यू को असर नहीं पड़ता। अब करेंगे ये हम कि इनको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। ठीक है। तो हम आप लेकिन हाँ, आपको मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है। जैसे अगर आपको ये दे दें कि इन दोनों के बीच में आप 4 रेशनल नंबर निकालिए। ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई हमेशा करिएगा 4 + 1 के या उससे आगे के किसी नंबर से। 4 + 1 क्या होता है? 5 होता है। तो आप ऊपर नीचे इनको 5 से मल्टीप्लाई या 5 से ज़्यादा किसी बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा 15/5। ठीक है। अब इसके बीच में 4 नंबर 11/5, 12/5, 13/5 और 14। ये हो गया तरीका रेशनल नंबर निकालने का। ठीक है। तो ये आपका मेथड 2 का टाइप 1 है कि अगर दो नंबर दिए हों और वो दोनों नंबर ओरिजिनली फ्रैक्शन में ना हो तो कैसे उनका हम दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हैं। यह सिंपल तरीका होता है। उनको पहले फ्रैक्शन में करके फिर किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके, वो कॉमन नंबर क्या होगा ये देखेंगे कितने रेशनल नंबर निकाल लेंगे। जैसे अगर 4 निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 4 + 1 या उससे ज़्यादा से। तो ये मल्टीप्लाई करके के बीच में ऐसा। ठीक है। ये तो आपका टाइप 1 था। अब इस मेथड 2 का, इसी मेथड 2 का टाइप 2, अगर आपका वो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो। फ्रैक्शन में दिया हुआ हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम हो, इसमें भी वही करेंगे। अगर जैसे आपको निकालना है से 5 रेशनल नंबर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 1 से, तो ये हो जाएगा आपका 18/25 और ये हो जाएगा 24/25। तो इसके बीच में 5, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25 और 23/25। ठीक है। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है। तो दो आपके टाइप, पहला टाइप था कि फ्रैक्शन ना हो, कैसे तो उसको किया जाता है। ये टाइप 2 था कि फ्रैक्शन तो हो लेकिन डिनोमिनेटर सेम। उसमें भी वही मेथड, वही टाइप अप्लाई करेंगे जो टाइप 1 में था। क्या कि उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जितना अगर आपको दिया हुआ, क्योंकि 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 5 + 1। ठीक है। इसको बोला जाता है a + 1। ये यहाँ पे होता है कि जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं हमेशा a + 1 या उससे ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। क्योंकि अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे और आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, ठीक है,
सॉरी ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 19/30, ये हो जाएगा आपका 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ठीक है। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए होते तो 50/25 और ये हो जाता है 20/25, तो 16, 17, 18, 19 हम सिर्फ 4 निकाल पाते हैं और हमें निकालना था 5, इसलिए हम यहाँ पे 5% इस्तेमाल, ठीक है। तो गलती से पहले गलती हो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसको नोट डाउन कर लिया। तो ये आपका टाइप 2 था। अब आपका टाइप 3 जो है, अगर एक आपका नेगेटिव पे हो और एक आपका पॉजिटिव पे हो और डिनोमिनेटर अलग भी हो और एक नेगेटिव फ्रैक्शन हो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसमें क्या करें अब इसमें जो है ये टाइप 1 टाइप 2 से एकदम ही अलग है। यहाँ पे हम एलसीएम मेथड लेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या होता है 63, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 63 ब्रैकेट में एलसीएम ऑफ 7 and 9 वी गेट, ये हो जाएगा आपका -9/63 और ये हो जाएगा 14/63, ठीक है। अब इसके बीच में आपको निकालने होंगे जितने भी रेशनल नंबर 5, 6, 7, 8 जितने भी निकालने हैं, अगर आपको 4 निकालने हैं तो वो हो जाएगा -8/63, -7/63, -6/63 और -5/, जितने भी आपको निकालने 5, 6, 7, 8, 9, 10 आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टाइप 3 है। टाइप 1 था 2 नंबर दिए हों, टाइप 2 था फ्रैक्शन तो 2 दिए हों लेकिन उनका डिनोमिनेटर सेम हो। टाइप 3 ये है कि 2 फ्रैक्शन दिए हों, दोनों डिनोमिनेटर अलग भी हो और एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, ठीक है। ये जो आपका अभी आपने ये लाइन लिखी है, ये लाइन आपको टाइप 4 में भी लिखनी पड़ेगी, ये लाइन कॉमन है दोनों में, टाइप 3 और टाइप 4। ये लाइन आपको इतनी ज़रूरी है कि किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 3 स्टेप का इसका आपको क्वेश्चन मिलेगा। पहला स्टेप ये लाइन आपको लिखनी है, फिर सेकंड स्टेप जो है वो कन्वर्टेबल दोनों फ्रैक्शंस में नंबर, फिर तीसरे में डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अब अगर इसमें कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, बढ़ते हुए करूँ, तो यही से आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और अगर डिसेंडिंग रहेगा तो उसको जस्ट आप पलट दिएगा -5, -6, -7, -6, ठीक है। टाइप 4 आपका है कि अगर आपके दोनों फ्रैक्शंस पॉजिटिव में हो, डिनोमिनेटर तो अलग हो गई है, जैसे कि 1/6 और 4/9। इसमें क्या करेंगे, वही सिंपल मेथड आपका एलसीएम, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा कैसे मल्टीप्लाइंग बाय 18 LCM of 6 and 9 we get, ये हो जाएगा आपका 3/18 और ये हो जाएगा 8/18, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में क्या 4, 5, 6, 7 यानी फिर 4 आ रहे हैं, यानी या तो आपको पूछेगा 4 रेशनल नंबर या उससे कम, ठीक है। पूछेगा आपको उतना ही रेशनल नंबर 2 निकालने के जितना निकल ओरिजिनली पाएगा, या फिर अगर आपको मान लीजिए इस पर कह दीजिए 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, लेकिन आपको निकल तो 4 रहा है, तो आप आंसर क्या लिखिएगा 4 निकालिएगा, लिखिएगा वी कैन ओनली कैलकुलेट 4 रेशनल नंबर्स, देयरफॉर देयर कैन नॉट बी 5th रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2, ठीक है। तो सिंपल आप लाइन उठा लीजिए, तो देगा इतने ही उतने ही इस तरह के नंबर जितने में आप वो उतने रेशनल नंबर निकाल लिए। अब इसके बीच में ये नहीं करेगा कि भैया 10 रेशनल नंबर निकाल लो, 6 रेशनल नंबर निकाल, जब पूछेगा उतना ही जितने वो निकाल पाएंगे, ठीक है। हो गया। तो ये आपका 4 अलग अलग टाइप थे इस मेथड 2 के अंदर, ठीक है। अब आपकी आज शुरुआत होती है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन, अब इस एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे कि जिनमें आप ये पहले डिसाइड नहीं कर पाएंगे
कि हमें किस मेथड का इस्तेमाल करना है, मेथड 1 की मेथड, वो आप जब हो सकता हो पहली बार वो क्वेश्चन आप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब उन्हीं तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस आप होते रहेंगे तो आप कुछ क्वेश्चंस के बाद आदि बन जाएंगे कि क्वेश्चन देख के आप बता सकेंगे कि ये मेथड 1 के अराउंड लगेगा या मेथड 2 लगेगा। ठीक है, तो हो सकता है एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि लगाते टाइम आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब लगाइएगा तो हो सकता है दूसरे स्टेप में आपको ये लगे कि नहीं इस मेथड से ये हो नहीं पाएगा, हमको दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 2/9 और 3/8 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है और उसको 1 रेशनल नंबर निकालना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, वही करना है आपको सिंपल एलसीएम मेथड। तो 2/9 3/8 72, तो ये हो जाएगा 16/72, ये हो जाएगा 27/72। इसके बीच में एक कोई भी निकाल लीजिए 21/72। ठीक है, एक हो सकता हो कि जो रेशनल नंबर निकाला है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप तो उसको आप वो कर सकती है, मतलब डिवाइड कर सकती है उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना नहीं है। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो उसके लिए तो हमको डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे। तो अब आपको इसमें डिसेंडिंग निकालना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा 27/72, 27/72, 21/72 और 16/72। ये आपका लास्ट आंसर, ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका लास्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया? तो आप लोगों का मतलब वो बहुत आसान क्वेश्चन था कि दो रेशनल नंबर दिए हुए थे, उनके बीच में कोई रेशनल नंबर निकाल के उनको डिसेंडिंग में अरेंज करना था। ठीक है, नोट कर लिया? और आपको कोई क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया ना? दूसरा क्वेश्चन है 1/3 और 1/4 दो निकालना है और असेंडिंग ऑर्डर में करना है। 1/3 और 1/4 दो रेशनल नंबर निकालने हैं और उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है। जाहिर सी बात है, इसलिए देख के आप ये समझ सकते हो कि जिसका अगर न्यूमरेटर सेम होता है और डिनोमिनेटर अलग है तो ये देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी फ्रैक्शन कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है। तो अब आज तो दो रेशनल नंबर निकालते हैं, तो आपके पास दो मेथड है जिससे आप निकालते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आपने मेथड 2 से निकालेंगे, तो वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे। 1/3 1/4 एलसीएम 12, तो ये आपका हो गया 4/12 और ये 3/12। अब मामला यहाँ से क्यों? क्योंकि ये आपको दोनों सिर्फ उनके बीच में डिफरेंस एक का है और एक डिफरेंस हम ले नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? मेथड नंबर 1। 1/3 प्लस 1/4 on 2। ठीक है, तो ये होता है आपका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3/12 on 2 यानी 7/24। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रेशनल नंबर और सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा? ये दोनों ले लेंगे तो 7/24 प्लस 1/4/2। ठीक है, 24 एलसीएम तो 7 + 6/24/2 ये हो जाएगा 13/48। ठीक है, ये दोनों आपके रेशनल नंबर हो गए। अब 7/24 को हम लोग लिख सकते हैं 14/48 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आप इनको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है। ठीक है, इसको आपको असेंडिंग में अरेंज करना है, तो सबसे छोटा इनमें क्या है? ये है 1/3 13/48
14/48 और 1/4। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लीट। सॉरी, ये आपका 1/4 पहले होगा, ठीक है। 1/4 सबसे बड़ा इसका होगा, 1/4 फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इस क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप ये देखिए कि न्यूमरेटर आपका सेम दिया हुआ हो, जो आपके क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसे कि 1/3 और 1/9 इस टाइप का, या 2/7 और 2/9 इस टाइप का क्वेश्चन, यानी न्यूमरेटर सेम हो, तब आपके लिए ये बेटर रहेगा कि आप मेथड 1 से लगाइए। मतलब डायरेक्टली समझ सकते हैं बगैर उसको आगे सॉल्व हुई है कि ये मेथड 1 से करें या मेथड 2 से करें। सिंपल सीधा आपका आपके लिए मतलब ये है, अगर न्यूमरेटर सेम, इफ द न्यूमरेटर इज सेम, आपको मेथड 1 ही अप्लाई करना है, क्योंकि मेथड 2 से भी फिर वो नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 -1/3 -1/2 दो निकालना है असेंडिंग में। -1/3 -1/2 दो रेशनल नंबर निकालने हैं और उनको असेंडिंग में अरेंज करना है। ये सिंपल मेथड इसका इस्तेमाल करना। तो फर्स्ट रेशन -1/3 प्लस -1/2 अपॉन, अब ये तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा -2 -3 अपॉन 6 अपॉन 2 -5 अपॉन 12। ये पहला रेशनल नंबर। दूसरा क्या लिखेगा, -5/12 प्लस -1/2 अपॉन 2, तो 12 भी ऐसे होगा इसका, तो ये हो जाएगा -5 -6 अपॉन 12 अपॉन 2 -11 अपॉन 24। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर आपके निकल रहा है। अब इनको असेंडिंग में अरेंज करना है, तो उसके लिए इसके साथ फिर निकालना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं -10 अपॉन हम लिख सकते हैं -10/24। ठीक है, तो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे असेंडिंग में? अच्छा बताइए, इनमें कौन सा छोटा रहेगा, -1/3 और -1/2 में? जैसे 1/3 और 1/2 होता था कि ये देखेंगे कि जिसका वो छोटा होगा वही चीज़ उलट जाती है आपकी नेगेटिव में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, सबसे छोटा आपका ये आंसर हो जाएगा। कि पॉजिटिव अगर होता तो ये चीज सेम उलट जाती है। ठीक है, हो गया आपका? ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो बगैर आप सोचे समझे आप ये दिमाग ध्यान रखिएगा कि हमको मेथड 1 ही इस्तेमाल करना है, मेथड 2 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोट आपका हो गया? क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आप उसको वीडियो में वापस रिपीट करके देख सकते हैं। नोट कर लीजिए उसको आप लोग। ठीक है, टोटल आपके 9 क्वेश्चन से आपके सब लगवाए जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको छुड़वाए भी जाएंगे। ठीक है, हो गया? 1/3, 4/5 तीन रेशनल नंबर निकालने हैं और उनको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। ये आपका क्वेश्चन है।
अब इसमें देखिए, इसमें तो आपके फ्रैक्शन अलग है, तो उसमें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वही एलसीएम मेथड से करेंगे, तो 1/3 4/5, ठीक है। एलसीएम तो 15 हो जाएगा, तो इसके बीच में आपको कितने 3 निकालना है, तो 6/15, 7/15, 8/1, ये 3 रेशनल नंबर आपके निकल रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। अब इनको आपको डिसेंडिंग में अरेंज करना है, तो सबसे ये आपके 5 के इसमें सबसे डिसेंडिंग है, बड़े से छोटा है, 8/15, 7/15, 6/15, 12/15 और 5/15, ठीक है। ये आपका लास्ट आंसर है। ये 1/3 1/4 था, इसके बीच में निकालना था, तो मल्टीप्लाइंग बाय 15, क्यों, क्योंकि ये 3 और 5 का एलसीएम है, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, ये दोनों बन के आ जाएंगे 5/15 और ये हो जाएगा 12/15, तो इनके बीच में 3 रेशनल नंबर 6/15, 7/15 और 8/15। अब इनको डिसेंडिंग में चेंज करना है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में, तो इस ऑर्डर में आ जाएगी 12/15 पहले, फिर 8/, फिर 7/, फिर 6/, फिर 5/, ठीक है। हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था, एक्सरसाइज नंबर 9। आपके पास आना लगी शायद, लेकिन जब धीरे-धीरे आगे पढ़ते रहेगा तो आपको जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, ओके। अब इसमें 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, 4 और 4.5 के बीच में, लेकिन इसमें आपको ये नहीं बोला कि असेंडिंग डिसेंडिंग करिए, ठीक है। तो इसके लिए आप मेथड नंबर में इस्तेमाल करेंगे। 3 निकाल लें, 4 + 4.5/2, 8.5/2, 4.25। सेकेंड रेशनल नंबर 4.25 + 4.5/2, ये हो जाएगा 8.75/2, 4.375। अब 4.25 + 4.375/2, 4 + 4.25/2, 8.25/2, 4.125। ये 3 आपके रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन था कि 4 और 4.5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकाल लेते, ये 3 आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे, ये तीसरा था, ओके, अंडरस्टूड। तो यही आपका 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे 4 और 4.5 के बीच में, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ठीक है। हो गया ना, 5वां क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें आपको निकालना है 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर।
फोर्थ, फिफ्थ, कर लीजिए 3.375 और 3.75 ये हो जाएगा 5 2 7 + 11 7.125 अपॉन 2। इसका आंसर होगा 3.5625 ये 5 हो गया। ठीक है, पहले तो ये 3 इधर कन्वर्ट कर लिया आप लोग। ठीक है,